सवाल हैं, उनके जहन में क्या समस्याएं हैं और वो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर। जी बताएं। सर, मुझे केवल एक ही बात कहनी है। जैसे अभी हाल के दिनों में लैंड एक्विजिशन बिल आया था, भूमि अधिग्रहण बिल सरकार लाई थी, केंद्र सरकार। उसमें क्या होता है कि किसानों को जो अपनी भूमि बेचते हैं वो तो उनको फायदे में भी मुनाफा मिलता है। मतलब जो लैंड एक्विजिशन बिल है उसमें ये उनको प्रोस्पेक्ट दिया गया है कि जो ज़मीन उन्हें उनके अधिक दामों में बिकेगी तो उसका भी फायदा मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ बैठे हुए हैं शर्मा जी, हमारे कांग्रेस से हैं, और टिकैत साहब बैठे हुए हैं। तो मेरा इनसे ये निवेदन है कि ये इस बात को उठाएं कि भाई जो मिल मालिक फायदा ले रहे हैं शीरा बनाने में या शराब में या और जितना इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं उसमें किसानों को फायदों में भी उन पे मिलना चाहिए। बहुत अहम सुझाव आपका है, मैं इस पर आगे चर्चा को बढ़ाऊंगा आगे। को की बात बता रहे हैं कि एक तरफ सरकार ये कहती है खुलेआम की आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, हमारे देश में अन्न का उत्पादन बढ़ना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि रेट इसलिए नहीं बढ़ाते हैं ताकि उत्पादन बहुत ज्यादा ना जाए, ओवर प्रोडक्शन होगा देश में। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, हमें एक बात कहनी है एक और, कि आज किसान की हालत इतनी दयनीय हो गई है। मैं बताऊं आपसे, एक आर्थिक स्थिति तो है ही जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा अगर टिकैत साहब जैसे व्यक्ति ना हो या और किसान नेता ना हो तो वो एक जो आईएएस जो बैठे होते हैं अपने ऑफिस में, वहां जाके अपनी बात भी नहीं रख सकता। उसको शर्म आती है वहां जाके अपनी बात रखे, कैसे रखे, किस तरह रखे, क्योंकि वो सुनते ही नहीं, सरकार भी नहीं सुनते। अब जो हमने एक बात रखी थी भूमि अधिग्रहण बिल जैसी, ऐसे अगर यहाँ बैठे हैं कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, क्या वो इस बात को अपने अपनी पार्टीज में उठाएंगे? आज यहाँ इस मंच से, राज्यसभा टीवी के यहाँ से राहुल गांधी जी से सवाल हम पूछेंगे, क्योंकि वो युवा हैं, हम भी युवा हैं। क्या वो भूमि अधिग्रहण बिल जैसा कोई ऐसा कानून किसानों के पक्ष में लाने के पक्षधर अगर है तो क्या वो कार्रवाई करेंगे? अभी 4-5 महीने बचे सरकार में, तो क्या वो कानून लेके आएंगे? फसलों को लेकर एक इस तरह के बिल